Hello friends, I am Dr. Gitanjali. I am a consultant pediatrician practicing at my clinic in Sector 66 Gurgaon. The name of the clinic is Gurgaon Child and Vaccination Clinic. Today I want to talk about a very common childhood condition, that is constipation. It affects about 10% of the children we see in office practice. यानी अगर मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से 10% बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। तो कॉन्स्टिपेटेड किसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? या तो बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है पॉटी करने में या स्टूल पास करने में, या बहुत हार्ड पॉटी हो रही है, या बहुत इनफ्रीक्वेंट हो रही है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जैसे एक नॉर्मल बावल हैबिट होती है कि आप हर दिन अपना बावल क्लियर करते हैं, वैसा नहीं है। इंस्टेड वंस इन 2 days और 3 days अगर बच्चा हैबिचुअली मोशन पास कर रहा है तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। ये जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कॉन्स्टिपेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है फॉर चिल्ड्रन? इट्स बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिपेशन के इशू को जल्दी नहीं ठीक करेंगे या जल्दी नहीं एड्रेस करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम्स वो एक परमानेंट प्रॉब्लम या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी बन जाती है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है बच्चों में? मोस्ट कॉमनली तो डाइटरी फैक्टर्स ही होते हैं कि बच्चे के डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दूध है, या फाइबर बहुत कम है, या बच्चा बहुत कम पानी पीता है। देर आर अदर कॉजेज लाइक जो हम कहते हैं कि कोई अक्यूट स्ट्रेसर हो गया, कोई फैमिली में किसी का लव्ड वन का लॉस, कोई समबडी पास्ड अवे, या फिर बच्चे का स्कूल चेंज किया गया, कोई अलग घर शिफ्टिंग हुआ तो बच्चे के फ्रेंड्स चले गए, तो इस तरह के अक्यूट स्ट्रेसर्स। एक आजकल बहुत कॉमन कॉज पाया गया है सेडेंट्री, बच्चे की सेडेंट्री हैबिट्स, यानी बच्चे का लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे, और फिजिकल एक्टिविटी का न होना। देन कुछ ऐसे अनकॉमन कॉजेज़ भी होते हैं कि जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको क्लियर वॉशरूम, साफ नहीं मिले वॉशरूम ड्यूरिंग ट्रैवल एक्सेट्रा, सो दैट ऑल्सो मे बी अ कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन। एंड जनरली हम जो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ 95% ऑफ द टाइम फंक्शनल ही होते हैं। सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई अंदरूनी, कोई ऑर्गेनिक, कोई रियल कॉज होता है, कोई डिसऑर्डर होता है। देयर आर सम कंडीशंस लाइक हिर्शस्प्रंग डिजीज, और इवन many times there may be anal stenosis. So but ये कॉजेज सिर्फ 5% केसेस में ही पाए जाते हैं, बाकी सब में 95% केसेस में फंक्शनल ही होता है, जिसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइट से इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है? एक तो जैसे हार्ड स्टूल होगा, एवरी डे द बावल इज नॉट क्लियर्ड, वंस इन 2 days और 3 days इट इज क्लियर्ड, और बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है पास करने में, बहुत ही हार्ड स्टूल है तो बच्चे को मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होता है, इजीली डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जब लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन होती है तो कभी कभी बच्चा होल्ड करके रखता है, विद होल्ड करते करते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो बिल्कुल लूज स्टूल या सॉइलिंग ऑफ पैंट्स हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन जब लॉन्ग टर्म हो जाता है। सो वेरी कॉमनली दैट वी थिंक दैट कि चलो अभी लूज बच्चे ने मोशन किया तो ये तो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, बट दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड एज एनकोप्रेसिस। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन के पॉइंटर्स हैं बच्चे में। अब हम ये जब कॉन्स्टिपेशन डिस्कस कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इसको जल्दी नहीं हम ट्रीट करेंगे, इसको जल्दी नहीं इस इशू को एड्रेस करेंगे तो वेरी कॉमनली इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑल्सो। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हाउ डू वी अप्रोच दिस, व्हाट डू वी डू? अगर हमारा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हम बोलते हैं, इट इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइट में हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे की प्रिडोमिनेंटली मिल्क बेस्ड डाइट है, बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है या बॉटल फेड है, या जो मेनली उसके डाइट में सिर्फ मिल्क ही है, तो हमें उसको कम करके वी हैव टू इंक्रीज द होल फूड्स एंड फाइबर इन द डाइट। तो फाइबर हम कैसे कर सकते हैं, होल फूड्स के थ्रू कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इंक्रीज करके हम we can achieve that situation where more fiber is there, so constipation will get relieved. Many times children don't drink enough water also, so we have to encourage बच्चे का पानी का इंटेक भी अच्छे से। इसके अलावा अगर बच्चा सेडेंट्री है तो हमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए। स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन में बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सो वी मस्ट इंक्लूड अ फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। और कई बार एक कारण और होता है कि बच्चे के लिए एक रेगुलर रूटीन नहीं बनाया गया।
टॉयलेट ट्रेनिंग का या रेगुलर बाउल क्लियरिंग का कोई हैबिट नहीं है। तो इसमें एक एस्टैब्लिश करना चाहिए रूटीन भी हमें कि बच्चा एक टाइम पे, हम चाहे उसे बाउल क्लियर हो या ना हो, पर हम उसे बाउल को ट्रेन करें। देन फिर कहीं होता है जो जैसे बिल्कुल रिफ्रैक्टरी होता है, इन सब चीज़ों से कहीं सिचुएशन नहीं आती है कंट्रोल में, तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डॉक्टर में समटाइम्स प्रिस्क्राइब यू सम मेडिकेशन जिसमें लैक्टोलोज होगा, जिससे थोड़ा सा बाउल क्लियर करने में ईजी होगा, बाउल भी ट्रेन हो जाएगा। सो मेनी टाइम्स कुछ पीरियड के लिए डॉक्टर आपको कोई दवाई दे सकते हैं।